ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो। इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। हर मुसलमान जानता है, हर मोमिन और मोमिनात जानता है कि 72 हूरें जो है, अर्थ है 72 हूरों का कि आदमियों को दिमाग को पलटना, और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पत्रकार महोदय ने उजमा खान जी से 72 हूरों को लेकर जब सवाल किया तो 72 हूरों को लेकर उजमा खान जी ने पत्रकार महोदय से क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम उजमा खान है। उजमा खान जी, क्या कहेंगी 72 हूरों को लेकर आजकल चर्चा जोरों पर है, आप कैसे समझती हैं 72 हूरों का मतलब क्या समझती हैं आप? 72 हूरें किसी ने नहीं देखी। हूरों का मकसद है मतलब परी, अच्छा अल्फाज है, अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन ये अय्याशी के चक्कर में 72 हूरों को, आदमियों को बलगलाने के चक्कर में हूरों का जिक्र किया है। असल में किसी ने कोई हूरें देखी नहीं। आजकल हूरों की बात है तो हूरें तो आजकल हर किसी घर में पत्नी है, वो भी एक हूर है, लेकिन आदमियों का ब्रेन वॉश हो इस वजह से हूरों का जिक्र किया गया है, जो गलत है। आप मानती हैं कि जिससे निकाह होता है या हिंदू धर्म में जिससे हम शादी करते हैं, एक तरीके से उसको सही निगाहों से देखा जाए तो उसको वही हमारे लिए हूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश जो आपने जिक्र किया कि दिमाग को पलटा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको सपने नए नए दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर जो बीवी, चाहे वो मेरी है, चाहे वो किसी मेरे भाई अल्ताफ़ की है, हुसैन की है, किसी की भी बीवी है, तो वही अगर वो माने तो वही उसके लिए 72 हूर है। लेकिन ये जिक्र क्यों होता है कि 72 हूर आपको मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, आप ये करेंगे, इसको आप लोग कैसे समझते हैं? ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो। इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। हर माता, मैंने भी एक हूर है, किसी घर में बेटी है सुंदर है, वो भी एक हूर है, किसी की पत्नी है खूबसूरत है, अच्छी है, वो भी सर एक हूर है। और ये जो दिमाग को जो है बदलने के लिए, ताकि दिमाग इंसान का दूसरी तरफ पलटे, इस वजह से ये कहा गया 72 हूरें। किसने देखी है 72 हूरें? 72 हूरें कोई नहीं, बस ये इंसान का दिमाग फॉरवर्ड हो, इसी वजह से 72 हूरों का जिक्र दिया गया है। हमारे उसमें कोई 72 हूरें नहीं है। आप कैसे समझती हैं कि 72 हूरों का जिक्र करा क्यों जाता है? किस तरफ युवा पीढ़ी को फोकस किया जाता है, किस तरफ उसको मोड़ा जाता है कि उसको सपने दिखाएं, 72 हूरों का जिक्र करें, तब उसका दिमाग पलटे, माइंड वॉश हो? सर वो इसलिए ताकि आदमी लोग बहकें। हर मुसलमान जानता है, हर मोमिन और मोमिनात जानता है कि 72 हूरें जो है, अर्थ है 72 हूरों का कि आदमियों को दिमाग को पलटना, और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। अभी हमने एक चैनल पर देखा तो जिक्र हो रहा था, 72 हूरों की ही बात हो रही थी, तो किसी संवाददाता ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ऐसे ही कि रिपोर्टर ने पूछा किसी व्यक्ति से कि 72 हूर कैसी हो, तो उसने बोला बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, अगर वो थूक दे समुद्र में तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए, अगर उसका नखून कट के गिर जाए तो रोशनी रोशनी हो जाए। ये थॉट कहाँ से आते हैं? ये कौन बताता है? ऐसा क्या कभी किसी ने देखा होगा कि किसी 72 हूर ने समुद्र में थूका और वो पानी मीठा हो गया? सर मेरा आपसे पहला सवाल है, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि उसने कहा कि एक नाखून गिर जाए और वो इतना खुशनुमा और खुशगवार होता है कि ये हो जाए वो हो जाए, आपके कहने के मुताबिक, तो आप एक बात बताएं कि जब उससे आपने ये प्रश्न किया और उसने उसका आप ये बताइए, उस समय वो बंदा हंसा था जब उन्होंने कहा कि नाखून गिर जाए और ये हो जाए वो हो जाए? तब वो बंदा मोमिन था, मुसलमान था कि हिंदू था? वो कौन था जिससे कि आपने ये सवाल रखा? मुस्लिम था। वो मुस्लिम था, तो मुस्लिम हंसा था जब आपने ये बात उसके मुंह पे मुस्कान तो रही, मुस्कान थी, तो इसका मतलब है वो खुद भी जानते हैं कि ये अय्याशी का अल्फाज है, अय्याशी का ही अल्फाज है, शब्द है सर, जो उन्होंने कहा कि वो नाखून गिर जाए तो वो पाक हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मुसलमान खुद भी जानता है, लेकिन अपनी बुराई स्वयं खुद कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि चलिए जिक्र तो होता है कि ये करेंगे तो 72 हूर मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, और लगातार मैं मौलानाओं का भी इंटरव्यू करता हूँ, हालांकि एक मौलाना है साजिद रशीदी साहब, उनसे एक पाकिस्तान के एंकर ने भी सवाल पूछा था, मैं देख रहा था साजिद रशीदी को भी, तो उनसे ये पूछा कि चलिए आपने कहा कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन महिलाओं के लिए क्या मिलेगा?
महिलाओं को क्या मिलेगा? चलिए, मुस्लिम युवाओं को तो आपने जिक्र कर दिया कि 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में जाके, ये महिलाएं भी तो जन्नत में जाएंगी, इन महिलाओं को क्या मिलेगा? आप क्या समझती हैं इस सवाल पर? ऐसा है सर, जब कोई इंसान मर जाता है, इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है, मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ, जन्नत में क्या हुआ कोई पता थोड़ी है। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए कि कोई जिंद आए कि शैतानी फिरकात आए, क्या हुआ। तो सर ऐसे कोई मर के दोबारा जिंदा तो होता नहीं है जो हम सबको बता सके कि मरने के बाद उसने हूर को देखा, कि उन्होंने भूत को देखा। ये जन्नत और दोजक की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या क्या कहते हैं सर कि कब्र का हाल मुर्दा जाने जी। तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना कि कब्र में क्या हुआ, वो कैसे कह सकते हैं। अगर वो लौट के आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? बिल्कुल, हूरों के बारे में बताएगा कौन। हालांकि जो महिला है उनका ये कहना है कि 72 हूर जो हैं, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से बता रही है कि 72 हूर का मतलब क्या है। आप भी क्या समझती हैं इन चीज़ों को? कभी आपके सामने ऐसी बात आई कि 72 हूरों का जिक्र आया हो? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं अभी तक, पर सुनते हैं कि मतलब बताते हैं, पर मतलब लोग भगाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं कि कहाँ पे है वो हूर, किसी ने देखा है? नहीं देखा। पर मतलब एक दूसरे को मतलब जानकारी के लिए मतलब दूसरे को बहकाने में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाली जो मुसलमान के लिए मतलब कि हंसते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब कोई अपनी मतलब मजहब पे कोई नहीं हंसेगा, ऐसा कोई नहीं हंसेगा मजहब। आपने देखा कभी किसी को 72 हूर देखते हुए? कभी जिक्र हुआ है 72 हूरों का? हाँ भाई मैंने देखी है। नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये और है, जब मौलाना साहब से पूछा गया, शादी रशीदी साहब हैं जो डिबेट में बैठते हैं लगातार, मैं बिल्कुल बाकायदा नाम ले रहा हूँ, शादी रशीदी, मैंने भी आपका इंटरव्यू किया है, शायद आपको याद होगा। जब मौलाना साहब से पूछते हैं तो मौलाना साहब कहते हैं कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूर मिलेंगी, लेकिन जब प्रश्न आता है महिलाओं का, तो महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया कि जो महिला जाएगी वो उनकी सरदार बनेगी 72 हूरों की। ये बात उनकी गलत है, ये जो अल्फाज है उन्होंने कहा ये गलत है, और कोई कहीं नहीं जाएगी। आदमियों के लिए ये 72 हूरें हैं, औरतों के लिए कुछ नहीं है। अगर औरतें देखने लगी तो वो तो फिर पिटनी है। अगर इस तरह से जैसे कि उन्होंने कहा है कि 72 हूरों के बारे में बता रहे हैं वो कि वो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, तो सर कुल मिला के मकसद मेरा कहने का यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये खाली दिमाग को मतलब डाइवर्ट करना है, इंसान का बलगलाना है, और ये सारी चीज़ें सर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 72 हूरें नहीं है तो वो दिखाएं। यूँ तो हूरें बहुत है, हर माताएं बहनें हूरें, हर किसी घर में बहन बेटी है वो भी एक हूर है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि दिमाग को थोड़ा फॉरवर्ड करने के चक्कर में ये सारी बातें। कोई भी मुसलमान के अपने धर्म की बुराई नहीं करेगा, तो बातों को थोड़ा ज़रा इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जानते सब हैं, हर मुसलमान जानता है कि 72 हूरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करेगा? जो सर मैंने अपनी दादी जान से सुना था, जो मैंने अपने दादा से सुना था, वही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और सर और ज़्यादा सर मैं नहीं चाहती। कभी किसी से जिक्र हुआ कि 72 हूरों के बारे में? किसने? कभी नहीं सर, नो नेवर, कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं। मैंने नहीं सुना सर, और जो सुना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बस मैं सर इतना ही वाकिफ़ हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, हालांकि मुस्लिम महिलाओं से बात करना इसलिए ख़ास होता है 72 हूरों के बारे में, क्योंकि 72 हूर का अगर जिक्र होता है तो कनेक्टिविटी सीधा महिलाओं से ही होती है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि 72 हूर बड़ी सुंदर होती हैं, 130 फुट की, 140 फुट की, 150 फुट की। हालांकि देखा किसी ने नहीं है, लेकिन जिक्र जरूर होता है कि 72 हूरें तो बड़ी सुंदर होती हैं। कोई कहता है कि 72 हूर अगर थूक दे समुद्र में तो पानी नमकीन से मीठा हो जाए, अगर उनका नाखून गिर जाए धरती पर तो रोशनी हो जाए, चाक चौबंद रोशनी हो जाए। लेकिन 72 हूरों का जो जिक्र लगातार चल रहा है, इसी पर मैंने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करी और इनकी बात आपने सुनी। हालांकि इन्होंने बताया कि इनकी दादी और इनके दादा से, बड़े बुजुर्गों से इन्होंने सुना है, और जो इन्होंने सुना है वही इन्होंने कैमरे के सामने बताया। आप भी मैं आशा करता हूँ आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार न्यूज के साथ में।